जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है कुमार क्लासेस की एक और शानदार वीडियो में। देखो, आज हम देखेंगे मोल प्रभाव, मोलरता और मोलरता पर न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो मोलरता का दिया हुआ है। तो इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे और आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल आज हम इसमें सॉल्व कराने वाले हैं। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को 250 ml जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करना है। यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, यदि मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगा, आप उससे जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखो, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे पास दिया क्या है। तो देखो, विलियन क्या होता है। तो विलियन होता है विलय प्लस विलायक, और जो घोला जाता है वो विलय होता है और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। देखो, यहाँ से साफ पता चलता है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया। तो देखो, यानी इसमें घोला गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया विलय। तो यहाँ पर विलय को हम लिखते हैं विलय का भार। ये क्या है, विलय का भार दिया हुआ है, इसे हम स्मॉल w से लिखते हैं। विलय का भार कितना है हमारे पास, 5.85 ग्राम दिया हुआ है। अब जिसका भार हमें जो घोला गया है, अब हमें विलय का जो अणुभार निकालना होता है। तो विलय का अणुभार निकालते हैं। अणुभार किस तरह से निकालेंगे, तो देखो, विलय का अणुभार, आपको यदि मैं सूत्र बताऊं इसका, तो इसका सूत्र होता है, देखो, मोलरता का m बराबर W/m गुणे 1000/V। अब देखो, यहाँ पर ये जो V दिया हुआ वो ml में है। यदि ml में ना होकर के यदि लीटर में हो तो होता है m बराबर W/m और V। एक इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा लीटर में। तो ये वाला सूत्र हम लगाते हैं। तो देखो, यहाँ पर W क्या है, ये W है विलय का भार। ये क्या है, विलय का भार। और ये यम क्या है, इसे कहते हैं हम विलय का अणुभार। ये क्या है, ये हमारा आयतन है। तो आयतन देखो यहाँ पर ml में दिया हुआ है, इसीलिए हम पहला वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखो, अब विलय का अणुभार निकालते हैं। तो अणुभार निकालने के लिए जो दिया हुआ है NaCl, तो NaCl का अणुभार निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो Na होता है तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 23 होता है। और इसका Cl का कितना होता है, इसका होता है 35.5। आपको एग्जाम में ये दिए हुए होंगे कि Na बराबर हमें यूज करना है 23 और यहाँ पर Cl बराबर हमें यूज करना है 35.5। एग्जाम में दिया रहता है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो अब देखो, इसे हम जोड़ते हैं। तो इसके बाद दशमलव के बाद कोई अंक नहीं, तो दशमलव वाला वैसा का वैसा लिखेंगे। देखो, दशमलव वाले जोड़ते कैसे हैं, तो देखो यहाँ पर 23 लिखा, 23 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर जो दशमलव लगा है इसे दशमलव के नीचे ही रखेंगे। दशमलव के उधर वाले जितने अंक हैं उधर लिखेंगे, दशमलव के इधर वाले जितने अंक हैं इधर लिखेंगे। तो इस तरीके से हम चाहें तो इसे जोड़ सकते हैं। तो देखो, 0 में 5 तो कुछ नहीं, 3 और 5 कितना, 8, और 2 और 3 5 हो जाएगा, और दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 58.5। ये देखो, 58.5 आ गया हमारा विलय का अणुभार। तो विलय का जब अणुभार आ चुका है तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पर देखो आयतन निकालना है। आयतन हमारे पास दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। तो V हमारे पास दिया हुआ कितना है, 250 ml। तो यहाँ पर 250 ml में घोला गया है। अब देखो, हम क्या करते हैं इसमें, तो अब देखो क्या करेंगे, तो अब हम सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र हमारे पास दिया हुआ है m बराबर
ये देखो W बटे यम, तो यहाँ पर लिखते हैं W बटे यम गुणे 1000 बटे V। अब इसी में हम मान रखते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो लग जाएगा। तो इसमें अब सिर्फ मान रखना बचा है और क्वेश्चन लग चुका है। तो देखो अब हम यहाँ पर मान रखते हैं यम W हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये देखो W दिया हुआ है 5.85 बटे में। अब हमारे पास यम अणुभार दिया हुआ है, अणुभार इसे हम यम से प्रदर्शित करते हैं। यम कितना है 58.5 गुणे 1000 सूत्र वाला, 1000 सूत्र वाला लिखते हैं बटे में। अब क्या है, ये देखो V कितना है हमारे पास 250। अब इसे हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो हमें दशमलव हटाना है, तो दशमलव हम किस तरीके से हटा सकते हैं, तो यहाँ पर आप सीधी तरीके से दशमलव नहीं हटा सकते, इसका एक नियम है। तो देखो इसे अंश और हर कहते हैं, तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो अंश और हर में दशमलव के बाद यदि अंक बराबर हैं, यहाँ पर देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 हैं, और यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है। यदि दशमलव के बाद अंक बराबर हैं तो हम दशमलव को हटा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम एक 0 बढ़ाएं तो यहाँ पर 1 1 होके 2 हो जाएंगे। तो देखो अब हम सीधी तरीके से दशमलव को हटा सकते हैं। तो ये देखो दशमलव यहाँ से यहाँ चला गया। अब यम बराबर आ जाएगा हमारे पास 585 और एक 0 भी गुणे 1000 बटे में 250। अब देखो क्या करते हैं, 250 एक कम 250 हो गया, और 250 चक्कू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 585 एक कम 585, और यहाँ ये 10 बार में चला जाएगा, क्योंकि एक कम में इसे एक बार में काटेंगे और 1 0 ये बचा। अब यहाँ बराबर आ जाएगा हमारे पास 4/10। अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पर किसी भी संख्या के बाद दशमलव हम लगा सकते हैं। दशमलव लगा हुआ है, ये 0 हटाएंगे यहाँ से तो ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो यम बराबर हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, आप 0 आगे लगा सकते हैं, इसकी कोई मतलब है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि दशमलव के आगे और पीछे जैसे यहाँ पर दिया हुआ यदि कोई अंक नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर 4। अब इसका मात्रक लिखना है, मात्रक आपको जरूर लिखना। मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, ये इसका मात्रक हो गया। तो देखो हमने पहला क्वेश्चन देख लिया है और बहुत ही शानदार तरीके से हल किया है। अब देखो इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन देखेंगे मोल प्रभाव और मोललता का भी हम देखने वाले हैं। तो इसे हम पहले हटाते हैं। अब देखो यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, पहले उसे पढ़कर देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो 11.7 ग्राम 11.7 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता ज्ञात करना है, तो हमें सबसे पहली बात मोललता का सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र होता है, देखो जैसे यम डैश बराबर W बटे यम गुणे 1000 बटे कैपिटल W। तो देखो इसमें किसे कहते क्या हैं, तो इसे तो हम सीधी तरीके से कहते हैं मोललता। इसे क्या कहते हैं, मोललता। ये हमारा क्या हो गया, अभी आपको देखो हमने बताया है, ये हो गया विलय का भार, ये हो गया विलय का अणुभार। अब यहाँ पर W किसमें है, ग्राम में है, ग्राम में है, इसीलिए यहाँ पर 1000 से भाग किया। भाग देखो भाग करेंगे तो बटे में आएगा, और बटे में आएगा तो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो देखो यदि ये केजी में ले, किलोग्राम में ले, तो सूत्र कौन सा होगा, तो होगा हमारे पास यम डैश बराबर W बटे यम गुणे W। तो ये वाला सूत्र आएगा। ये किसमें हम लेंगे, ये यदि हम लेंगे इसे केजी में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे, तो ये सूत्र लगेगा। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं विलय का अणुभार, विलय का भार और विलय का अणुभार निकालते हैं। तो विलय का भार दिया हुआ है, तो विलय का भार विलय का भार कितना है, 11.7 ग्राम। अब विलय का
अणुभार। अभी देखो NaCl का निकाला था, कितना आया था 58.5, इतना आया था अभी हमने जब निकाला था। तो देखो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर 500 ग्राम दिया हुआ है, तो हमारे पास W दिया हुआ है 500 ग्राम। तो देखो इसमें अब हम दोनों सूत्र लगाएंगे, पहला वाला और दूसरा वाला। तो पहले हम पहला वाला लगाते हैं, तो एम डैश बराबर W हमारे पास दिया हुआ है, W है हमारे पास, AM है। तो देखो W कितना है हमारे पास, W दिया हुआ है 11.7 बटे में, यहाँ पर M दिया हुआ है 58.5 गुणे 1000 बटे में कितना है हमारे पास 500। देखो क्यों, क्योंकि ये W कितना है हमारे पास 500। अब यहाँ से दशमलव हट सकता है, क्योंकि दशमलव के बाद दोनों अंक बराबर हैं। तो देखो ये 5 बार में जाता है, 117 एक कम 117 और 117 पंचे कितना होता है 585, क्योंकि देखो 17 पचे 85 और 1 और 5 की गुणा तो 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। अब देखो 0 से 2 0 कैंसिल, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो आ जाएगा एम डैश बराबर 2/5, क्योंकि 1 और 2 की गुणा 2, 5 और 1 की गुणा 5। तो अब इसे हम यहाँ पर भाग करते हैं, तो भाग कैसे करेंगे, देखो 5/2। तो यहाँ पर देखो 5 से 2 छोटा है तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 5 चक्कू कितना होता है 20, तो 5 चक्कू हो जाएगा यहाँ पर 20। अब 20 हो जाएगा, 20 से 20 गया तो कुछ नहीं, 0.4, एम डैश बराबर आ जाएगा 0.4। अब ये क्या होगा 0.4, और इसका मात्रक लिखेंगे मोल प्रति केजी या किलोग्राम। ये देखो लग चुका है। अब यदि हम दूसरा सूत्र लगाएं तो किस तरीके से इसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पर ये W दिया हुआ है, तो W को हम चेंज कर लेते हैं, 500 बटे 1000, एक केजी में हो जाएगा, 1 ग्राम में है, केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग। तो यहाँ पर देखो 500 कम 500, 500 दूना 1/2 आ जाएगा, तो W हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 ग्राम, या इसे हम लिख सकते हैं 0.5 ग्राम। किस तरीके से भाग, देखो 2 से भाग दो 1 को, तो देखो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 ग्राम। इसे रख सकते हैं या 1/2 रख सकते हैं। अब सूत्र एम डैश बराबर देखो W हमारे पास दिया हुआ कितना है, W हमारे पास 11.7 बटे में, अब क्या लिखेंगे, अणुभार हमारे पास यम, अणुभार कितना है 58.5 गुणे, अब 1/2 रखो ना, 1/2 रखो तो 0.5 रखो, तो 1/2 रखो, ये 1/2 रखो, तो देखो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 ऐसे ही रखो और 2 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये बटे में है ऊपर चला जाएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, अभी काटेंगे तो 1 बार में और ये 5 बार में, तो एम डैश बराबर आ जाएगा 2/5, और देखो 2/5 भाग दिया कितना आया है 0.4, तो 0.4 मोल प्रति केजी, या 0.5 रखो, देखो 0.5 रखते हैं, तो एम बराबर 117 और यहाँ पर 58.5। अब दशमलव हटाएंगे और यहाँ पर कितना रखेंगे हम 0.5 गुणे 0.5 ग्राम, तो यहाँ पर इतना रखा, तो देखो ये 5 बार में चला जाएगा, तो एम बराबर आ जाएगा देखो 1/25 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। अब हम दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 10/25। तो अब इसे हम काटते हैं 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 25, कितना आ गया 2/5, और 2/5 किसके बराबर है, देखो 0.4 के। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप इस तरीके से सरल तरीके से लगाइएगा यहाँ तक। बाकी तो ये दूसरा वाला सूत्र लगाना चाहो तो किस तरीके से लगा सकते हो। अब देखो मोल प्रभाज देखते हैं, मोल प्रभाज क्या होता है। तो देखो पहले इसे हटाते हैं, फिर हम मोल प्रभाज पर आते हैं। अब देखो हमारे पास मोल प्रभाज का क्वेश्चन आ चुका है। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास 450 ग्राम जल में एसीटोन 5.8 ग्राम घोला गया, दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें सबसे पहली बात जानो, तो यहाँ पर देखो विलायक और विलेय क्या है। तो देखो 450 ग्राम जल में एसीटोन घोला गया, तो इसमें घोला गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास विलायक हो गया, ये क्या हो गया विलायक।
और ये क्या हो गया हमारे पास, जो घुला है वो विलय हो गया। इतना जानो और क्वेश्चन आसान तरीके से लग जाएगा। तो देखो अब हम क्या करते हैं, तो इसके लिए देखो क्या करना होता है हमें, तो इसके लिए पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या लिखना है, विलय का भार। तो विलय का भार हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5.8 ग्राम। और विलय का भार दिया हुआ है, विलय का अणुभार निकालना है। तो विलय का अणुभार किस तरीके से निकालेंगे, एसीटोन से निकालेंगे। तो विलय का अणुभार, अब विलय का अणुभार जब हम निकालेंगे तो देखो एसीटोन का सूत्र क्या होता है CH3COCH3, ये सूत्र होता है। तो देखो इससे हम निकालेंगे। तो C कितना होता है, 12 होता है। आपको इस तरीके से दिया होगा, C बराबर 12, H बराबर 1 और O बराबर 16, इस तरीके से दिया होगा पेपर में। तो इसकी तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर C 12 और यहाँ पर H कितना हो जाएगा, 1 × 3, 1 × 3 करेंगे, 1 × 3 तो कितना हो जाएगा 3, प्लस यहाँ पर देखो C कितना हो जाएगा 12, प्लस O कितना हो जाएगा 16, प्लस C कितना हो जाएगा 12, प्लस H कितना हो जाएगा हमारे पास 1 × 3। तो देखो इसे हम जोड़ते हैं। तो देखो 12 का पहाड़ा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 12 चौके 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52, 52 हो जाएगा। 52 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55, 55 3 58, तो कितना आ जाएगा 58। विलय का अणुभार कितना आ जाएगा 58। अब हम क्या करते हैं, अब विलय का जो भार दिया हुआ है और भार दिया हुआ है उससे हम विलय का मोल निकाल लेते हैं। तो विलय का मोल क्या होता है, N बराबर W/M, यानी विलय के मोल। विलय के मोल निकालने के लिए इसे हम N से प्रदर्शित करते हैं। विलय का भार, ये क्या हो गया, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, इस तरीके से मोल निकल आएगा। आप ये हिंदी हमने आपको बता दिया किसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं विलय का भार, इसे कहते हैं यहाँ पर, और सूत्र क्या होता है N बराबर W/M, यानी ये क्या हो जाएगा भार और ये हो जाएगा अणुभार और ये क्या हो जाएगा मोल। तो मोल बराबर भार बटे अणुभार। अब देखो क्या करते हैं हम यहाँ पर, तो W कितना है हमारे पास 5.8 है और यहाँ पर कितना आया है 58, अणुभार कितना है 58। अब यहाँ पर देखो दशमलव लगा है तो दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर 0 ना बढ़ा करके यदि हम यहाँ पर 10 लिख दें, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करो 0 ही बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर गुणा होगी 10 से, सॉरी ऊपर नहीं, यहाँ पर 10 से गुणा हो जाएगी, क्योंकि 10 से गुणा हो जाएगी तो 580 हो जाएगा। देखो 58 एकम 58, 58 एकम 58, तो कितना 1/10 हो जाएगा। तब 10 यहाँ पर 0 हटाएंगे, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो अब 0.1 आ चुका है हमारे पास। ये क्या है, विलय का मोल। विलय का मोल कितना है हमारे पास, विलय का मोल आ चुका है हमारे पास 0.1। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो, अब हम इसी तरीके से विलायक का निकाल लेते हैं। विलायक हमारे पास कितना है 4, विलायक का भार, विलायक का भार हमारे पास कितना दिया हुआ है 450 ग्राम। और विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार निकालेंगे यदि हम तो कितना आएगा हमारे पास, तो आएगा हमारे पास 18। कैसे 18 आएगा, क्योंकि देखो जल का सूत्र क्या होता है H2O, तो यहाँ पर 1 और 2 के गुणा हो जाएगा 2 + 16 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखो 18 हो गया है। अब देखो क्या करते हैं, 18 जब आ गया, अब इसका भी हम मोल निकाल लेते हैं। तो विलायक के मोल, विलायक का मोल, तो विलायक का मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, भार बटे अणुभार, यानी 450/18, 450/18 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे काटते हैं। तो देखो
18 एकम 18, 18 का पहाड़ा इस तरह पर हो 45 से ज़्यादा ना हो, तो 18 दूनी 36 और 53 54 हो जाता है। तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और हमारे पास बचेंगे 9। अब बचा 90 और 18 पंचे कितना होता है 90 होता है। 18 पंचे कितना हो जाता है 90, तो कितना आ गया 25। तो यहाँ पर 25 आ चुका है। अब हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम विलायक का मोल प्रभाज। तो निकालते हैं विलायक का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, विलायक का मोल प्रभाज, पहले हम विलेय का निकालते हैं, विलेय का मोल प्रभाज। तो देखो विलेय का मोल प्रभाज क्या निकलेगा, तो विलेय के मोल बटे में हो जाएगा विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल हो जाएगा। विलेय का मोल हमारे पास कितना है 0.1 और 0.1 प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा, कितना निकाला है 25, कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर जब 25 हुआ तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो देखो अब हम इसे क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो इसे जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो 0.1 रहेगा और यहाँ पर दशमलव से दशमलव ना हटाना, क्योंकि यहाँ जोड़ है तो इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25.1 आ जाएगा। अब दशमलव से दशमलव हट जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 1 बटे इतना आ जाएगा। अब इससे हमें इसको भाग देना है, किससे भाग देना है 251 भाग 1, तो इसे हमें भाग देना है। तो देखो दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं जाएगा, फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे। तो कितनी बार में चला जाएगा, तो देखो यहाँ पर 3 बार में चला जाएगा, क्योंकि अगर 4 बार में ले जाए तो भी ज़्यादा हो जाता है, तो 3 बार में जाएगा। 3 बार में जाएगा तो देखो 3 एकम 3, बचे 15 के 5, यहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब इसे घटाएंगे हम यहाँ पर, तो घटाएंगे तो देखो यहाँ पर दहाई लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पर नहीं, यहाँ से जाएगा, यहाँ से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 10, यहाँ से 1 जाएगा तो यहाँ 10, यहाँ 9, तो 10 से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 7। और यहाँ पर देखो कितना बचा 9, 9 से 5 जाएंगे कितना बचेगा 4, और यहाँ पर देखो यहाँ 9 से जाएगा 7 तो कितना बचेगा 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 247। अब यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाएंगे, अब देखते हैं कितनी बार में जाएगा, तो ये लगभग जाएगा 9 बार में। देखो 9 बार में ले जाकर देखते हैं 251 को, तो 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 पचे 45 के 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हाथ चलेगा 4 हमारे पास, अब 9 दूनी 18 और 4 22 हो जाएगा। तो ये कितनी बार में चला जाएगा 9 बार में चला जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया 0.009। अब हम इसे करके नहीं देखते हैं, इतना ही लिख देते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2-3 अंक तक निकाल लो बस, उसके बाद छोड़ दो। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.0039, ये देखो आ गया है हमारा, किसका आया है हमारा विलेय का आया है। अब इसी तरीके से हम विलायक का निकालते हैं। तो देखो विलायक का किस तरह से कैसे निकालेंगे, तो विलायक का मोल प्रभाज, ये विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा विलायक का मोल बटे में क्या हो जाएगा विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। जो ऊपर दिया हुआ, जो यहाँ जिसका निकाल है उसका ऊपर लिखेंगे। तो कितना है हमारे पास 25 है, इसका 25 है, इसका 0.1 है और इसका कितना है 25 है। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बटे 25.1। अब यहाँ पर देखो दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दशमलव लगाएंगे हम तभी तो दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव हटाएंगे 250 हो जाएगा। अब इसे हम भाग देते हैं, 250 से भाग देंगे 251 को, तो ये देखो एक बार में चला जाएगा। तो इसे हम नहीं, सॉरी, हमें 251 से भाग देना है, 251 से भाग देना है 250। अब इसे जब भाग देंगे तो यहाँ पर देखो एक ज़्यादा हो रहा है तो ये जीरो,
बढ़ा लेंगे और यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, ये 9 बार में चला जाएगा। देखो 9 एकम 9, 9 बजे 45 के 5, हासिल लगा हमारे पास 4। अब 9 दूनी 18 और 4 22 हो जाएगा। अब घटाएंगे हम यहाँ पर, देखो यहाँ पर 0 से जाएगा नहीं, यहाँ से एक दहाई लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 9 गया 1, यहाँ पर 9 बचेगा क्योंकि यहाँ से एक यहाँ चला गया, तो 9 से जब 5 जाएंगे कितना बचेगा 4, और यहाँ पर देखो एक इधर चला गया था 4, 4 से 2 गया तो 2, और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। देखो ये 22 है और यहाँ पर 24 है, तो यहाँ पर ये भी 9 बार में जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.99। तो इस तरीके से यदि हम क्वेश्चन को लगाएं तो बहुत ही शानदार तरीके से लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।